वक्फ बिल जो आया है ये सरासर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कोई गवर्नमेंट तो दिया नहीं है, ना कोई अंग्रेज़ सरकार ने दिया है, ना किसी मुग़ल बादशाह ने दिया है। ये तो मुसलमान टाइम टू टाइम अपनी निजी संपत्ति को वक्फ किया, तो सरकार ने जब दिया ही नहीं तो उसको अपने अधीन क्यों लेगी। कि तंजीम तो सीरियस है मुस्लिम की, जो अपनी निजी तंजीम है, लेकिन सियासतदान इनसे आज भी सियासत कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं बिहार के दारुल हुकूमत पटना में वाक़े गांधी सत्याग्रह के लिए जो एक मैदान प्रशांत किशोर जी ने बनाया है, उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के एक रहनुमा, एक लीडर जनाब दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका बहुत इस्तकबाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश भाई, वक्फ तरमीमी बिल हुकूमत ने लाया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बोलना चाह रहे थे आप उस मौके पे जो नहीं बोल सके, या क्या आपको बोलना चाहिए? वक्फ बिल जो आया है ये सरासर आने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट तो दिया नहीं है, ना कोई अंग्रेज़ सरकार ने दिया है, ना किसी मुग़ल बादशाह ने दिया है। ये तो मुसलमान टाइम टू टाइम अपनी निजी संपत्ति को वक्फ किया मुसलमानों के फ्यूचर्स के लिए, चाहे मदरसा के रूप में, मस्जिद के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में, या मार्केट और दुकान के नाम पे दिया, अपने संस्था को चलाने के लिए, मुसलमानों की बदहाली के लिए काम करने के लिए दिया। तो सरकार ने जब दिया ही नहीं तो उसको अपने अधीन क्यों लेगी। बल्कि सरकार तो उसकी बड़ी जो जिम्मेदारी, जो कस्टोडियन इंडियन भारत के बाद जब वक्फ बोर्ड बना तो उसको इसलिए बनाया गया कि संपत्ति को सुरक्षित रखना है। तो वक्फ बोर्ड जो सरकार के अंडर में रहा वो भी बहुत सारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रख पाया। पेपर में भले 10 लाख 20 लाख एकड़ हो सकती है, लेकिन ज़मीन पे उतना नहीं है। एक बड़ा भूभाग जो दूसरे लोगों के हाथ में है, उसी साजिश के हिसाब से बरगलाया जा रहा है हिंदुओं को, मतलब जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको बरगलाया जा रहा है कि वक्फ की इतनी बड़ी संपत्ति है। तो वक्फ की संपत्ति कोई गवर्नमेंट नहीं दिया है, ना कांग्रेस सरकार दिया है, ना राजद सरकार दिया है, ना बीजेपी ने दिया है, ना अंग्रेज़ ने दिया, ना मुग़ल ने दिया। तो दानिश खान जैसे लोग, आजम खान और तस्लीम जैसे लोगों ने अपनी अपनी निजी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दिया है, जो आने वाले भविष्य में अपने जनरेशन पे काम करे। तो सरकार उसको कैसे ले सकती है? तो ये बहसी कराना इलीगल है। आप हुकूमत में हैं, आप जैसे चाहिए बहस करा लीजिए, लेकिन जो हमारे पूर्वजों के साथ देश बनने समय जो कमिटमेंट हुआ था, उस कमिटमेंट के खिलाफ ये कानून है, क्योंकि हमारे पूर्वज उसी कमिटमेंट के बेस पे यहाँ इस मुल्क में रुके थे। आपको क्या लगता है कि क्यों ये मसला इतना गंभीर हुआ कि इसने सबों को मुत्तहिद कर दिया, सबों को एकजुट कर दिया? कौन कौन, आप जब गए थे वहाँ आपने क्या देखा, कौन कौन सी तंजीमें, कैसे कैसे एकजुटता कहाँ पर कैसे नज़र आई आपको? इसमें जो वो है मुसलमानों का जो स्पेशलाइजेशन, जो मेरे अपने आईने से देखते हैं कि तंजीम तो सीरियस है मुस्लिम की, जो अपनी निजी तंजीम है, लेकिन सियासतदान इनसे आज भी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एमपीज़ है ही नहीं जो इस विरोध को रोक सकते हैं, लेकिन आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास राज्यसभा में है चांसेस, तो राज्यसभा वाले लोग को, जो जैसे बीजू पटनायक के बेटा हैं, नवीन पटनायक हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, ये सब लोगों को मोटिवेट कौन करेगा? मुसलमान के पास तो कोई वैसी हैसियत नहीं, उन्होंने तो आका नीतीश लालू और कांग्रेस को बनाया। तो इन लोगों को सीरियसली उन लोगों से बात करना चाहिए जिनके पास राज्यसभा में पॉइंट है, और वो लोग आए तब ये बिल का। सियासत क्या करना, सियासत हम जाके सड़क पर सो जाएंगे तो इससे क्या बिल रुक जाएगा? तो ये मुसलमानों के साथ, मुसलमान जिनके साथ खड़ा है वो भी मुसलमानों साथ सियासत कर रहे हैं। पटना जब जेपीसी आई तो सबों की एकजुटता आपने देखा, कैसे देखा, क्या नजर आया आपको, क्या दिखा? देखिए, ये तो जमहूरियत की यूनिटी तो दिखाई गई, चूँकि कम्युनिटीज़ की बात है। तो जो जमहूरियत में जो राइट्स है कि एमपी एमएलए के बाद भी एक पब्लिक का राइट्स है, जनता का, वो क्या चाहती है, तो जनता ने तो इसको पूरी तरह से खारिज कर दी है। अगर जनता का वैल्यू है सरकार के नज़र में, उसने इस चीज़ को खारिज कर दिया। कोई कानून में है ही नहीं कि आप किसी की निजी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ली। जेपीसी ने जो राय मांगा तो तकरीबन 4 करोड़ जो ईमेल के माध्यम से, इमारत सरिया ने जो अभियान चलाया उसके माध्यम से पूरे देश से 3-4 करोड़ ईमेल गया, जिसका उसने विरोध हुआ। जेपीसी जब अलग अलग जगह जब गई तो वहाँ पे मतलब जैसे लखनऊ गई, बंगाल गई, उड़ीसा गई, बिहार आई,
और भी साउथ में कोई जगह पे गई, तो ये सब जगह पे गई, वहाँ पे तमाम मुसलमानों की तंजीम, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, सभी लोगों ने मिल के इसके खिलाफ मुखालफत किया, इसका विरोध किया। हमारे नज़र में जो इमारत सरिया का इसमें बड़ा रोल, जो जिम्मेदार है कम्युनिटीज़ का, उसने बड़ा रोल इसमें निभाया है। तो वो जिम्मेदारी अपना सब लोग निभा रहे हैं। सरकार क्या वाकई में जनता और जिम्मेदारी से निभाती है अपनी, तो ठीक है, नहीं तो रिवेंज में अगर है तो उसका तो अपना मकसद है सरकार बनाना, तो वो रिवेंज के बदले में एक मैसेज देना चाहती है अदर लोगों को, गलत मैसेज, हक बात नहीं करके, सच्चाई बात बता के नहीं कि इनकी निजी संपत्ति है, इनके पूर्वजों ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इस वक्त गांधी सत्याग्रह हॉल में और मैदान में मौजूद हैं, जहां एक यानी मजालिम के खिलाफ लड़ने की एक पूरी मनसूबाबंदी हो रही है। दानिश खान साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित की गई है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, इस ताल्लुक से अपनी राय स्पष्टता के साथ रखी। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, पटना, बिहार।